लर्निंग ब्रीज इंडिया में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो चलिए आज का हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि है लेसन नंबर 8 और जिसका नाम है द अरब एंड हिज कैमल। अरब यानी कि अरब का निवासी और उसका ऊंट। सो इट वॉज विंटर टाइम एंड द विंड वॉज कोल्ड। सर्दी का मौसम था, बाहर ठंडी हवा थी। हवा कैसी थी? ठंडी थी। एन अरब वॉज क्रॉसिंग द डेजर्ट ऑन हिज कैमल। एक अरब अपने ऊंट पर एक रेगिस्तान को पार कर रहा था। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हम अपना एक एक स्टैंजा कंप्लीट करेंगे, उस स्टैंजा से संबंधित एक वीडियो भी, एनिमेटेड वीडियोस भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित एक वीडियो भी देखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। एट सनसेट he got down and put up his tent by the roadside। इतना हमने पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित ही एक वीडियो देखेंगे। सूर्यास्त होता है और वो he got down अपने ऊंट से नीचे उतरता है and put up his tent by the roadside। रोड साइड में, रोड के किनारे अपना एक टेंट लगा लेता है। इतना हमने पढ़ा। अब इससे संबंधित एक वीडियो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलते हैं आगे। द टेंट वॉज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ देम, सो द अरब वेंट इन एंड लेफ्ट द कैमल आउटसाइड। तो टेंट लगा लिया उसने। टेंट जो था बहुत छोटा था दोनों के लिए। तो अरब क्या किया, अरब उसमें चला गया और ऊंट को बाहर ही छोड़ दिया। ही लेफ्ट द कैमल आउटसाइड। The camel stood outside the tent for 2 hours in the cold। और उस ठंड के मौसम में 2 घंटे तक ऊंट उस टेंट के बाहर ही खड़ा रहा। Then he said to his master the Arab, "It's very cold outside।" 2 घंटे खड़े रहने के बाद वो अपने मास्टर मतलब मालिक से बोला। मालिक कौन था? जो अरब था, अरब का निवासी। तो उस आदमी से बोला, मालिक बाहर बहुत ठंड है। मे आई पुट अप माई हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं अपना हेड, सिर और नेक, गर्दन टेंट के अंदर कर सकता हूँ? ऐसा ऊंट ने पूछा अपने मालिक से। द अरब सैड यस एंड मूव टू अ कॉर्नर ऑफ द टेंट। और अरब ने कहा हाँ, और वो एक कोने में चला जाता है। और द कैमल पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। और कैमल क्या करता है, अपना सिर और गर्दन टेंट के अंदर लेकर के चला जाता है। इतना हमने पैराग्राफ कंप्लीट किया। अब इसी से रिलेटेड एक वीडियोस भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए। मालिक बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं अपना सिर और गर्दन तंबू के अंदर कर सकता हूँ? तो इतना वीडियो हम लोगों ने देखा। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे, 3 से 4 लाइन अपना यहाँ पर रीडिंग करेंगे और उसी से रिलेटेड एक वीडियोस देखेंगे। अभी तक हमने इतना देखा। चलते हैं आगे। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ही सेड टू हिज मास्टर, माई हेड एंड नेक आर वार्म।
नाउ बट माई फ्रंट लेग्स आर कोल्ड। थोड़े टाइम बाद फिर उसने अपने मालिक से कहा कि मेरा सिर और गर्दन तो गर्म हो गए हैं, लेकिन मेरे जो अगले पैर हैं वो ठंडे हैं। मे आई पुट अप देम इनसाइड द टेंट। क्या मैं अपने अगले पैरों को भी टेंट के अंदर कर सकता हूँ? द अरब सेड यस एंड मूव टू अ कॉर्नर ऑफ द टेंट। और अरब कहता है यस कर लो अंदर, और फिर एक साइड में हो जाता है। द कैमल पुट हिज फ्रंट लेग्स इनसाइड द टेंट। और जो कैमल होता है, ऊंट होता है, वो अपना पैर टेंट के अंदर कर लेता है। अब मेरा सिर गर्म है लेकिन मेरे अगले पैर ठंडे हैं, क्या मैं उन्हें भी अंदर कर सकता हूँ? चलिए अब आगे चलते हैं। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, ही अगेन सैड, फिर से बोलता है, टू हिज मास्टर, अपने मालिक से, हाफ ऑफ माई बॉडी इज इनसाइड द टेंट एंड हाफ ऑफ इट आउटसाइड। आई कांट शट द डोर एंड द कोल्ड विंड्स इज कमिंग इन टू द टेंट। 1 घंटे के बाद फिर अपने मालिक से बोलता है कि मालिक, मेरा आधा शरीर तो गर्म हो गया है, लेकिन आधा शरीर अभी भी टेंट के बाहर है और मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता हूँ। सो द कोल्ड, एंड दरवाज़ा बंद नहीं होने के कारण ठंडी हवा अंदर आ रही है। ठीक है, बोथ ऑफ अस विल कैच कोल्ड। इससे तो हम दोनों को ठंड लग जाएगी, है ना। मे आई कम इन एंड शट द डोर। क्या मैं अंदर आ जाऊं और फिर दरवाज़ा लगा दूं? मतलब मैं क्या अंदर आके दरवाज़ा बंद कर सकता हूं? ऐसा उसने अपने मालिक से पूछा। किसने पूछा? किसने पूछा? कैमल ने, ऊंट ने पूछा। सो द अरब रिप्लाइड, नो नो नो, यू कांट कम इन। नहीं 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 नहीं, अरब ने रिप्लाई दिया, नहीं नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। टेंट जो है हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। बट द कैमल वॉज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब। लेकिन कैमल जो ऊंट था उसे थोड़ा सा भी परेशानी नहीं हुई। ही काल्मली रिप्लाइड, काल्मली, ये सारी वर्ड मीनिंग हम लोग चैप्टर के एंड में देखेंगे। मतलब शांति से जवाब दिया, यस आई नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। हाँ मालिक, मैं जानता हूँ कि ये टेंट जो है हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। यू कैन वॉक आउट ऑफ इट, आप बाहर जा सकते हैं। ही डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम एज वेल, और उसने थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं किया। ही वेंट इन एंड पुश्ड द अरब आउट ऑफ द टेंट, और वो बिना समय बर्बाद किए टेंट के अंदर आ जाता है और अरब को ढकेल करके टेंट के बाहर भेज देता है। मेरा आधा शरीर अंदर और आधा बाहर है, दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा, क्या मैं पूरा अंदर कर सकता हूँ? Then he said to him, "Oh, are you going out?" और जब ढकेलने के बाद कहता है, ऊँट कहता है अरब से, क्या आप बाहर जा रहे हैं? थैंक यू, यू आर अ काइंड मैन। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप एक बहुत दयालु इंसान हो, बहुत दयालु आदमी हो। प्लीज़ क्लोज द डोर, जाते जाते कृपया दरवाज़ा भी बंद कर देना। ऊँट कहता है अपने मालिक से, इट्स अ वेरी कोल्ड नाइट, आज की रात बहुत ठंडी है। द अरब स्टूड आउटसाइड द टेंट स्पीचलेस, और जो अरब है वो पूरी रात टेंट के बाहर अवाक खड़ा रहता है।
वो आश्चर्यचकित रहता है कि मैंने ही टेंट लगाया और ये मुझे ही इसने मेरे को टेंट से बाहर भेज दिया। सीख, किसी को छोटी सी गलत बात ही अनुमति भी सोच समस्या